उसका नाम है कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल व्हील ज्योमेट्री का सबसे पहला फैक्टर है जो व्हील ज्योमेट्री को प्रभावित करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कैम्बर एंगल क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैम्बर एंगल है क्या। कैम्बर एंगल जो है व्हील का वर्टिकल से मतलब ऊर्ध्वाधर तल से व्हील का जो झुकाव है उसको हम लोग बोलते हैं कैम्बर एंगल। ठीक है, मतलब इट इज अ टिल्ट ऑफ व्हील विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वो कहलाएगा आपका कैम्बर। कैम्बर दो प्रकार का होता है आपका, पॉजिटिव कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर। ठीक है बेटा, कैम्बर का जो प्रश्न है कैम्बर एंगल से हर बार आईटीआई के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैम्बर एंगल कितना होता है। कैम्बर एंगल ऑटोमोबाइल व्हील्स में जनरली 0.5 डिग्री से 1.5 डिग्री के मध्य होता है और किसी भी केस में कैम्बर का मान अधिकतम मान 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, जो जैसा आपको मैंने बताया इसकी वैल्यू 0.5 डिग्री से 1.5 के मध्य रहती है। तो ये जो मध्य वाली जो वैल्यू है ये अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग होती है। ठीक, अब जैसा मैंने आपको बताया कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो एक बार मैं आपको चित्र के सहायता से और बता देता हूं कि क्या है कैम्बर। देखिए, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है और ये आपकी टायर की सेंटर लाइन। ठीक है, ये आपकी टायर की सेंटर लाइन है। इन दोनों के मध्य का जो कोण है ये कोण आपका कहलाता है कैम्बर। ये कोण कहलाता है कैम्बर एंगल। ठीक, तो ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर। ठीक है, पॉजिटिव कैम्बर कब होगा, जब भी वर्टिकल प्लेन से बाहर की ओर झुका होगा तो कहलाएगा पॉजिटिव कैम्बर, और वहीं दूसरी ओर जब व्हील वर्टिकल से अंदर की ओर झुका होगा तो कहलाएगा नेगेटिव कैम्बर। यहां मैंने बात की है कि व्हील पॉजिटिव से बाहर की ओर और पॉजिटिव क्या नाम है, व्हील जो है वर्टिकल प्लेन से बाहर की ओर झुका हो तो आपका कहलाएगा पॉजिटिव, और जब आपका व्हील वर्टिकल प्लेन से अंदर की ओर झुका हो तो अंदर बाहर है क्या, अंदर बाहर वाली पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल। जब व्हीकल के रिस्पेक्ट में अगर व्हील आपका बाहर की ओर झुका है तो कहलाएगा वो पॉजिटिव कैम्बर। वही दूसरी ओर जब व्हील आपका व्हीकल के रिस्पेक्ट में अंदर की ओर झुका है तो कहलाएगा आपका नेगेटिव कैम्बर। जनरली जो हमारी गाड़ियां हैं वो नेगेटिव कैम्बर के साथ आती है। नेगेटिव कैम्बर के लाभ क्या होते हैं, क्यों हमारी गाड़ी जो है नेगेटिव कैम्बर के साथ आती है। फायदा ये है नेगेटिव कैम्बर के साथ देने से कि जब गाड़ी लोडिंग होती है, जब गाड़ी पर फुल लोड आ जाता है तो जो व्हील है, व्हील की टेंडेंसी होती है कि वो आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि व्हील आपका स्ट्रेट हो जाएगा। अगर व्हील आपका अंदर की ओर झुका हुआ है तो नेगेटिव कैम्बर में क्या है कि अंदर की ओर व्हील रहता है, जैसे ही लोडिंग उस पर आती है, लोड पड़ता है व्हील के ऊपर तो बाहर की ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, उसमें से क्या होता है कि व्हील आपका जो व्हील का रोड के साथ जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट एरिया प्रॉपर हो जाता है, व्हील का रोड के साथ प्रॉपरली कांटेक्ट होता है, जिसमें से क्या है टायर वियर इवनली होता है। ठीक है, टायर वियर, टायर में घिसावट एक समान आती है तो टायर की तो लाइफ बढ़ जाती है, बेहतर कॉर्नरिंग फोर्स मिलता है, बेहतर स्टेबिलिटी मिलती है और बेहतर राइडिंग कंफर्ट प्रोवाइड होता है नेगेटिव कैम्बर से। ठीक है, तो नेगेटिव कैम्बर से टायर की लाइफ आपको मिल रही है, स्टेबिलिटी प्रॉपर मिल रही है। ये इन कारणों में से क्या होता है गाड़ी में नेगेटिव कैम्बर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो हमने चर्चा की है इसके बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किंग पिन इंक्लिनेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।